पहले एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मतलब चैप्टर नंबर 5 में कौन से फॉर्मूले किए थे। सो 5.1 ये था आपका पहला एक्सरसाइज, जिसमें सब आपने बेसिक फॉर्मूलेस किए थे, मतलब जो डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंड है कि एक्स पावर एन मतलब इंटीग्रेशन एक्स पावर एन ए पावर एक्स ई पावर एक्स, जो डायरेक्टली आपको फॉर्मेट में ही दिखेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, कुछ भी सोचना नहीं है इस टाइप से। तो हमने यहाँ कौन से फॉर्मूले देखे थे, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन अभी सब पावर वाले रूल ले लेते हैं, एक्स पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स। पावर का रूल, पावर में एक ऐड कर दो, जितनी पावर है उतना ही नीचे लिखो प्लस सी, ये हो गया एक्स पावर एन का रूल। इंटीग्रेशन के वक्त जैसे ही आपका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा आपको प्लस सी लिखना जरूरी है। ए पावर एक्स, इट इज ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए, डेरिवेशन में इनटू लॉग ए होता है, इंटीग्रेशन में अपॉन लॉग ए प्लस सी, ई पावर एक्स का आंसर ई पावर एक्स सी प्लस सी। इसके बाद क्या आया, लॉग एक्स का डेरिवेशन 1 बाय एक्स, सो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आ गया लॉग एक्स। एंड लास्ट इज रूट एक्स डी एक्स, सो इट इज रूट एक्स डी एक्स। देखो रूट एक्स का ये मतलब क्या हुआ, एक्स पावर हाफ डी एक्स। नाउ इसको वापस सेकंड वाला एक्स पावर एन का रूल लगाओ, 1/2 में एक ऐड किया तो हो गया 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ठीक करके लिखो 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। तो लास्ट वाला जो है आपको स्टैंडर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक्स पावर एन का ही रूल लगाने वाले हो। तो ये हमने सीखा 5.1 में। 5.2 क्या था, 5.2 था इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। सो दैट मीन्स कोई तो एक टर्म टी होगी जिसका डेरिवेशन वही प्रेजेंट होगा उस टाइप से। फिर आ गया 5.3। 5.3 इस तरह से था, इंटीग्रेशन 2e पावर एक्स प्लस 5 अपॉन 3e पावर एक्स प्लस 1, मतलब रीअरेंजिंग वाला प्रॉब्लम को रीअरेंज करो तो वो बदल जाएगा एक्सरसाइज नंबर 1 में 5.1 में, एंड फिर उसको सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल कैसे करना है, ये देखो मुझको ऊपर कितने चाहिए था 3e पावर एक्स, मैं जस्ट आपको सॉल्व करके ये दिखा रही हूँ कि अगर ये मुझको करना है, मुझको ऊपर चाहिए था 3e पावर एक्स, मतलब यहाँ 3 नहीं थे तो मैंने एक ऐड कर दिया, ये देखो यहाँ 3e पावर एक्स किया, एक प्लस किया है इसीलिए एक को माइनस कर दिया, प्लस 5 है ही बट मुझको नीचे 1 चाहिए था इसीलिए मैंने लिखा +1 प्लस 4, नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज है ही। नाउ इन दोनों का बना दो एक ग्रुप, ये बन गया अलग ग्रुप, ये बन गया अलग ग्रुप। सो ये कैसे दिखेगा, देखो 3e पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 3e पावर एक्स प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन e पावर एक्स अपॉन 3e पावर एक्स प्लस 1 dx प्लस 4 3e पावर एक्स प्लस 1 dx। तो ये पूरा कट हो गया, आप इसको बोलोगे 1, सो इट इज इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ये हो गया dx। अगर मैं इस चीज को, ये अभी बन गया सेकंड वाला टाइम, देखो अगर मैं इसको t कहती हूं तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, देखो 3 रिमेन्स 3, e पावर x का आंसर e पावर x
+1 का आंसर 0, मतलब मुझको यहाँ रीअरेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, इसीलिए डिवाइड बाय 3। सो अभी नीचे वाला अगर t बन गया तो ऊपर वाली टर्म बन गई dt। सो ये क्या बन गया, -1/3 इंटीग्रेशन dt/t प्लस, ये आपको वापस ठीक से सॉल्व करना है, 4 कांस्टेंट है इसीलिए आ गए बाहर, 1/। अभी देखो यहां से अगर मैंने e पावर x को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1/e पावर x। नो, पहले दो पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर हाथ लगाते हैं लास्ट वाले को। सो dx का इंटीग्रेशन x -1/3 dt/t log t। बट व्हाट इज t? t आपने किसको कहा था, ये देखिए आपने इस डिनोमिनेटर को कहा था। सो इट इज 1/3 log ऑफ 3e पावर x + 1। पहले दोनों पार्ट तो फिनिश हो गए, अभी करने इनको। ये देखो, ये e पावर x अगर ऊपर चला जाता है तो हो जाएगा e पावर -x, एंड ये भी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा e पावर -x। तो ये कैसे दिखेगा, +4 इंटीग्रेशन e पावर -x अपॉन 3 + e पावर -x dx। अगर मैं इसको अभी t कहती हूं तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, e पावर -x का आंसर e पावर -x, ये देखो ऊपर प्रेजेंट ही है, -x का डेरिवेशन -1। तो अगर सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ माइनस साइन दिया तो इसको कट करने के लिए मुझको ये प्लस को कट करके यहाँ माइनस करना पड़ेगा। नाउ अभी ऊपर वाली टर्म बन गई dt, सो अगेन इट इज dt/t, सो इट इज log t। सो ये वाला पार्ट एज इट इज -4 टाइम्स log ऑफ t, बट आपने t किसको बोला था, 3 + e पावर -x को प्लस c। ये हो गया आपका 5.3 वाला प्रॉब्लम, मतलब आपको रीअरेंज करना है। नाउ 5.4 क्या था, 5.4 था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास थे दो पार्ट, एक में था विदाउट अंडर रूट वाले फॉर्मूले, एक में था अंडर रूट वाला फॉर्मूला। तो देखो वो क्या थे, 5.4 इंटीग्रेशन 1/x² - a² इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx। सो इसका आंसर था 1/2a log of mod of x - a अपॉन x + a plus x अपॉन a - x प्लस c। ये था 5.4 का पहला वाला पार्ट। दूसरे में यही फॉर्मूले थे, सिर्फ अंडर रूट के साथ थे। 1/√x² + a² इंटीग्रेशन 1/x² - a²। सिर्फ ऊपर में अंडर रूट नहीं था, यहां अंडर रूट है। सो इट इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज लिखो। प्लस c। यह हो गया 5.4। 5.5 में हमने 3 रूल किए थे। पहला था इंटीग्रेशन u × v रूल, या इसको ही आप फर्स्ट × सेकंड dx बोल सकते हो। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, उसमें क्या क्या टर्म हो सकते हैं, क्या रूल है, LAE, L फॉर लॉगेरिथम, A फॉर अलजेब्रा, E फॉर एक्सपोनेंशियल। सो इसका फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रेशन साइन के लिए लिखो dx, फिर ये इंटीग्रेशन साइन के लिए लिखो और dx। सो इस टाइप के प्रॉब्लम x इंटू लॉग x और इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर x, ये हो गई पहली वाली टर्म, ये हो गई दूसरी वाली टर्म, या ये हो गई पहली वाली टर्म, ये हो गई दूसरी वाली टर्म, इस तरह से। तो ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल कैसे आएगा? ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो ये बन गया एफ डैश एक्स। सो आंसर क्या है? ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। बट व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये टाइप से। ठीक, तो ये था हमारा 5.5 का सेकंड वाला रूल। फिर करते हैं 5.5 का थर्ड वाला रूल। चलो देखते हैं वो क्या रूल था। अंडर रूट वाले फॉर्मूले सिर्फ ऊपर में। सो इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। सो इट इज इक्वल टू एक्स बाय 2। दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज लिखो। फिर ए स्क्वेयर बाय 2, इसका आंसर 5.4 का ये देखो सामने ही है आपके 1 अपॉन अंडर रूट वाला फॉर्मूला। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन प्लस सी। यहां क्वेश्चन में प्लस का साइन है इसीलिए प्लस, क्वेश्चन में माइनस है इसीलिए माइनस। एंड लास्ट वाला एक्सरसाइज था 5.6, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। इट इज पार्शियल फ्रैक्शन। बराबर, क्या था उसमें? पहला था टाइप नंबर 1, इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर कुछ भी होने दो, x अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन बी, मतलब दोनों भी फैक्टर्स अलग अलग है। टाइप नंबर 2, कोई तो फैक्टर रिपीट है, x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। बराबर, तो एंड और एक दो टाइप थे बट उसके डायरेक्टली प्रॉब्लम है वो हमने ले ली है। तो अभी यहां देखो कैसे करना है। ये प्रोसीजर कैसी होती थी? इट इज इक्वल टू, हम विदाउट इंटीग्रेशन ये क्वेश्चन लिखते थे, इट इज इक्वल टू ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर। फिर इनका ले लो एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये चले जाएंगे दोनों ऊपर, फिर पूरे डिनोमिनेटर को पूरा डिनोमिनेटर कट। एक बार बोलो पहले फैक्टर को 0, मतलब x माइनस ए को 0 बोला तो आपको मिल जाएगा a, x माइनस बी को 0 बोला आपको मिल जाएगा b। सो लेट अस कंसिडर आपको वो वैल्यू मिल गई 2 एंड 3। सो 2 3 x माइनस ए अपॉन 3 अपॉन x माइनस बी। दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों के साइड में dx लिख दो, ये 2 आ जाएगा बाहर। तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ x माइनस ए,
क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर सिंगल है तो आप उसको डायरेक्ट लॉग लिख सकते हो। ये बेसिक पहला एक्सरसाइज था 5.1। सो फिर इसका आंसर आता 2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस 3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस बी। मैंने 2, 3 ये एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये एक्चुअल सॉल्व करने के बाद ही आपको आंसर मिलते हैं। ठीक, सेकंड टाइप में क्या करते थे हम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनो। यहां दिए हैं 2 एंड यहां है 3, दैट मीन्स a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस c अपॉन x माइनस बी। आप पहले फैक्टर को 0 बोलो, फिर आप दूसरे को 0 बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो उसको आपने पहले ही 0 बोल के रखा है। फिर आप x माइनस बी को 0 बोलो, आपको a एंड c की वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। बट अभी कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आपको b ढूंढना है। जैसे ही आपको a b c मिल जाते हैं, लेट अस कंसिडर आपको a b c 1 2 3 मिले, सो ये क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस बी। ये दोनों तो आसान है, डायरेक्टली लॉग में आंसर, बट यहां बिकॉज ऑफ दिस टू आपको पावर का रूल लगाना है एंड इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके पहले एक्सरसाइज में मुझको यही सब बेसिक रूल चाहिए। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन।